यही सवाल, आप यूसीसी को मानते हैं कि नहीं मानते? यही सवाल बस। नहीं मानते आप यूसीसी मानते हैं कि नहीं मानते? जुबैर भाई यूसीसी मानते हैं कि नहीं मानते? ड्राफ्ट ही नहीं पड़ा, ड्राफ्ट आएगा तो पता लगेगा। जुबैर भाई का जवाब होगा ड्राफ्ट के बाद। यूसीसी मानते हैं कि नहीं? देखिए बीजेपी अपने काम पे बात करे, फालतू की बातें ना करे। ये फालतू की बात है, ये फालतू की बात है, काम की बात। सिविल कोड हाँ या ना आना चाहिए कि नहीं? नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। आप बताइए। ये हिंदुओं को बरगलाने का एक तरीका है। बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल कबूल ना करेंगे, ना होने देंगे। बड़ी मुस्लिम तंजीमें हैं, वो सारी तंजीमें ये बात कह रही हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम कबूल नहीं करते। शाही इमाम कह रहे हैं हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को कबूल नहीं करते, हम उसका पूरी तरह से खंडन करते हैं, विरोध करते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को नहीं मानेंगे। तमाम जमीयत उलमा, जमात इस्लामी सब मना कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को नहीं मानेंगे। मुसलमान तो आपसे एजुकेशन मांग रहा है, आप एजुकेशन दे सकते हो दे दो, और नहीं बस की है तो इंशाल्लाह मुसलमान वो भी अपने दम पे ले लेगा। आपकी ये जरूरत 24 तक इतना लाएंगे मुसलमान के लिए, इतना टारगेट करेंगे हिंदू को एक करने के लिए। इन्हें जो भी जहाँ तक भी जाना पड़ेगा ये वहाँ तक जाएंगे। हम कह रहे हैं हम मदरसे दे रहे हैं आपको, आप भेजो मदरसे के अंदर टीचर पढ़वा दो, वहाँ किसने मना किया? सिविल कोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भाषण ने 2024 की पूरी लाइन क्लियर कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक घर में दो कानून नहीं चल सकते, और सबसे बड़ी बात ये कही कि आज जो लोग मुसलमानों के हितैषी बन रहे हैं, वो अगर मुसलमानों के हितैषी होते तो मुसलमान हमारे भाई बहन आज तालीम के मैदान में पीछे नहीं होते। किसकी तरफ ये निशाना है और किसकी तरफ ये इशारा है वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। इस पर मुसलमान क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या उनकी राय है, यही जानने के लिए मेरा सफ़र लगातार जारी है। जगह जगह जाकर हम लोगों से पूछ रहे हैं कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या जानते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को कैसे देखते हैं। मैं इस वक्त चौहान बागड़ में हूँ, मेरे साथ चौधरी जुबैर साहब हैं और उनके तमाम लोग इस वक्त मौजूद हैं। जुबैर साहब, सीधा सवाल, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की पूरी तैयारी में है सरकार, आप क्या कहें? 2024 की तैयारी में है सरकार, और कुछ नहीं है। ये चल करने लायक बात ही नहीं है। मेरा मानना है कि चल करने लायक बात थोड़ी ना है। ये तो 2024 के लिए अब नए नए हथकंडे लाए जाएंगे, दिखाए जाएंगे। आप कह रहे हैं चर्चा करने लायक बात नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने इतनी सारी बातें यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कह डाली, एक तरह से तो इशारा भी कहीं कहीं कांग्रेस की तरफ डाल दिया और उन पार्टियों की तरफ जो खुद को सेकुलर और मुसलमानों का बड़ा हितैषी कहती हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये लोग मुसलमानों का फ़ायदा नहीं उठाते और ये लोग मुसलमानों का साथ दे दिए होते तो आज मुसलमान भाई बहन मेरे इस हालत में नहीं होते। 14% मुसलमान हैं हिंदुस्तान के अंदर, 14% ही सरकारें बना रहे हैं सारे, बाकी जो हैं 86% वो कुछ नहीं है। जब से भाजपा गवर्नमेंट आई है वो 14% टारगेट है। दुनिया 86% को 14% दिखा के डराया जाता है कि ये 14% पता नहीं क्या कर देंगे। मुझे लगता है चर्चा की बात ही नहीं है, आपको जो करना है करो। क्या है आप, क्या है ये यूसीसी यूनिफॉर्म? मुझे तो खुशी है कि वो सबके समानता की बात कर रहे हैं, तो जो बाकी 86% है उसमें भी समानता की वो बात कर रहे हैं, और उससे समानता आनी चाहिए। उसमें भी ले आए तो सब में समानता है, हम में तो समानता ही है। हम में कहाँ असमानता है बताओ ना आप, कौन सी जगह असमानता? हमारा कौन सा ऐसा काम है जिससे उनको लगता है कि असमानता हो रही है? एजुकेशन देना आपका काम है, राइट ऑफ एजुकेशन सबके लिए है, तो आप दो ना। एजुकेशन कौन मना कर रहा है? मदरसों में कंप्यूटर देने के लिए आपसे मना किसने करा? आप दो। उन्होंने कहा कुरान भी हाथ में होगा। कुरान भी हाथ, जो बच्चा कुरान पढ़ सकता है उसके लिए मेडिकल की किताब कुछ है ही नहीं। आप दो ना मेडिकल में उसको एडमिशन, जिसके सीने में कुरान उतर गए। आप एक बच्चा पकड़ो 10 साल का जिसने हिफ्ज़ किया हुआ हो, उससे आप पूछो कि छठे पारे पे क्या लिखा है, छठे पारे की इस लाइन में क्या लिखा है, वो वहीं से कंप्यूटर से ज़्यादा तेज़ शुरू होगा। आपके कंप्यूटर बिठा दो और हमारा 10 साल का बच्चा हिफ्ज़ किया हुआ बिठा दो, उससे तेज़ अगर ना बता दे वो, तो उसके लिए मेडिकल की किताब कुछ नहीं है, उसके लिए IAS IPS की किताब कुछ नहीं है। लेकिन ये राइट ऑफ एजुकेशन हमारा है, देना काम आपका है, आप नहीं दे रहे हो हमें। जुबैर भाई आपके पास, आपका क्या नाम है? मकसूद जमाल। मकसूद जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट डंडा मार रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है लागू करो यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये सब इनका स्टैंड है, इलेक्शन स्टैंड, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्या क्या मुद्दे ये मुसलमानों के इतने हितैषी हैं, आज जो इन्होंने देश की हालत बना रखी है वो सबके सामने है। इनको मुद्दा चाहिए 24 के लिए और कुछ भी नहीं है, स्टैंड है और कुछ नहीं। अच्छा, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अभी अमेरिका में मोदी जी ने बयान दिया है कि हर दूसरे दिन एक यूनिवर्सिटी
हिंदुस्तान में बन रही है। इतनी चीज़ें जो है उन्होंने गिना दी। क्या देशवासी कोई भी बता सकता है कि कहीं कोई यूनिवर्सिटी बनी हो या 8 साल में किसी को कोई फैज़ पहुंचा हो? ये अच्छा, सब क्या हुआ है फिर इन 9 साल में जो कहा जा रहा है? 9 साल बेमिसाल हिंदू मुस्लिम के बेमिसाल कहा है? बेमिसाल है, ये कभी नहीं हुआ। 70 सालों में देश में कभी हिंदू मुसलमान नहीं हुआ। जो अब हो रहा है ये नई बात है। 9 साल बेमिसाल कहे हैं। ऐसा है भाई साहब, कांग्रेस ये कहते हैं 70 साल में कुछ नहीं करा। कांग्रेस ने बहुत कुछ करा। जब देश आज़ाद हुआ था उस टाइम में एक सुई की फैक्ट्री भी नहीं थी। अच्छा। और आज हमारा देश, ये कांग्रेस की देन है जो भारत इतनी तरक्की पे आया। आज ये 9 साल से आए ने दूसरा काम ही नहीं है। हिंदू मुसलमान नहीं, भारत जो विश्व गुरु बन रहा है वो किसकी देन है? वो तो बीजेपी, मोदी जी कह रहे हैं विश्व गुरु। वो विश्व गुरु कांग्रेस की, मनमोहन सिंह की, सोनिया गांधी की, इंदिरा गांधी की, इनकी देन है। इन्होंने तो एक काम करा है, देश को बिगाड़ा है। कैसे? ये 9 साल से बिगाड़ रहे हैं, हमारे हिंदू मुस्लिम में नफ़रतें पैदा कर रहे हैं। आज जो इन्होंने इतनी नफ़रतें पैदा कर दी हैं, आज जो स्कूल में बच्चे पढ़ने जा रहे हैं उन बच्चों के भी दिलों में ये नफ़रतें पैदा कर रहे हैं। और कांग्रेस ने ऐसी तमाम चीज़ें, आज तक कांग्रेस जब तक रही भाईचारा, आज तक भारत के अंदर ये कोई समझ ही नहीं पाया हिंदू कहाँ रह रहा है, मुसलमान कहाँ रह रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है सर, इसमें 24 तक ये कुछ भी लिया है। ये 24 तक इतना लाएंगे, मुसलमान के लिए इतना टारगेट करेंगे, हिंदू को एक करने के लिए। इन्हें जो भी जहाँ तक भी जाना पड़ेगा ये वहाँ तक जाएंगे। ठीक, और भी लोग हैं मेरे साथ। सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, और पुष्कर सिंह धामी ने भी साफ कर दिया यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हम ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, पेश करने वाले हैं। देखिए 9 साल से इनकी सरकार है बीजेपी की। अगर इसके लिए ये ईमानदार होते तो ये पहले साल में जो है ना यूसीसी पर काम करते। अच्छा, ये सिर्फ जो है ना 2024 का इलेक्शन एजेंडा है या विधानसभा या नहीं? देखिए, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए ये क्या ला रहे हैं उसके बाद बात होगी इस पर। अभी तो सिर्फ एक इन्होंने शगुफा छोड़ा है इसको हिंदू मुस्लिम पर डाइवर्ट करने के लिए, जो कि 2024 और विधानसभा के चुनाव जो आ रहे हैं जहां इन्हें अपनी हार दिखाई दे रही है। अच्छा, तो ये अभी आप ये मानते हैं कि बस ये शगुफा है, उसके अलावा अभी कुछ है ही नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड? देखिए ना, वो 9 साल बेमिसाल में ये इनको यूसीसी अब याद आया इन्हें। लेकिन सवाल ये है कि सारी मुस्लिम तंजीमें, जितनी बड़ी बड़ी मुस्लिम तंजीमें हैं, वो सारी तंजीमें ये बात कह रही हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम कबूल नहीं करते। शाही इमाम कह रहे हैं हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को कबूल नहीं करते, हम उसका पूरी तरह से खंडन करते हैं, विरोध करते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को नहीं मानेंगे। तमाम जमीयत उलमा, जमात इस्लामी सब मना कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को नहीं मानेंगे। आप क्या मानते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को कैसे देखते हैं? क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? बीजेपी का मतलब प्रोपेगेंडा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ज़्यादा जितना रिएक्ट करोगे उतना इन्हें मतलब फ़ायदा होगा। तो क्या करें मुसलमान? रिएक्ट कम करें, लाएं तो सही, क्या है सामने तो आए। जब लाएं तो क्या हो? मुसलमान अपने में सुधार करें, अपनी एजुकेशन पर ध्यान दें, इनके भरोसे ना बैठे कि ये करेंगे ये बचाएं, कोई नहीं करे। आपको सिर्फ मुसलमान को एजुकेशन की ज़रूरत है। अगर मुसलमान को एजुकेशन मिल गई तो सब सुधार आ जाएगा। एजुकेशन पर तो बोला ना उन्होंने कि आज मुसलमान जो पिछड़े हैं एजुकेशन में, वो किसकी वजह से? उसके लिए यूसीसी की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए तो मदरसों में कंप्यूटर दे दो, आपको लगता है स्कूलों में एडमिशन दे दो, यूनिवर्सिटियों में आरक्षण दे दो ना, फिर मुसलमान को क्यों नहीं देते आप? तो जुबैर भाई, सर्वे हो रहा है, आप कह रहे हैं कंप्यूटर दे दो ना भैया। आप एजुकेशन कह रहे हो, टीचर भेज दो ना पढ़ाने के लिए, किसने मना किया आपको? आप दो ना उनको टीचर। आप कहते हो मेरे पास जगह नहीं है, हम कह रहे हैं हम मदरसे दे रहे हैं आपको, आप भेजो मदरसे के अंदर टीचर, पढ़वा दो वहाँ, किसने मना किया आपको? आप सिर्फ मुसलमान को एजुकेशन दे दो। मुसलमान आपसे हड़ताल नहीं करता है आरक्षण के लिए, मुसलमान आपसे कभी नौकरी नहीं मांगता। मुसलमान ने कब आपसे कहा आरक्षण दे दो मुझे? मुसलमान तो आपसे एजुकेशन मांग रहा है। आप एजुकेशन दे सकते हो दे दो, और नहीं बस की है तो इंशाल्लाह मुसलमान वो भी अपने दम पर ले लेगा, आपकी ज़रूरत नहीं है। अपने दम पर ले लेंगे। हाँ बताइए। नहीं दोगे तो ले लेंगे। देखिए, हम जो है हम हिमायती हैं जाति जनगणना के, जिसमें जो है ना कांग्रेस ने डिमांड की है जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम यूसीसी को बिल्कुल नहीं मानते। क्या लेकर आएंगे उसका विरोध क्या कैसे किया जाएगा जब ये ड्राफ्ट लाएंगे? जब यही सवाल, आप यूसीसी को मानते हैं कि नहीं मानते? यही सवाल बस। नहीं मानते आप यूसीसी मानते हैं कि नहीं मानते? जुबैर भाई, यूसीसी मानते हैं कि नहीं मानते? ड्राफ्ट ही नहीं पढ़ा, ड्राफ्ट आएगा तो पता लगेगा। जुबैर भाई का जवाब होगा ड्राफ्ट के बाद। यूसीसी मानते हैं कि नहीं? देखिए, बीजेपी अपने काम पे बात करे, फालतू की बातें ना करे। ये फालतू की बात है? ये फालतू की बात है, काम की बात करे। नहीं मानते।
जब कोई काम की बात नहीं है, आप जब कह कोई रहे हैं बात आती है, जब कोई चुनाव की बात आती है, वो हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान उन्हें याद आ जाता है। लेकिन वो एक कानून की बात मोदी जी कर रहे हैं, कह रहे हैं एक घर में एक कानून चलेगा, दो नहीं चलेंगे। अब याद आया। कब आना चाहिए था? अब आया। कब आना साल में टाइम नहीं मिला, इतने बिजी थे। 9 साल तो बेमिसाल हो गए। कौन से बेस में आप बता दो। आप बताइए क्या नहीं किया? बता रहा हूँ ना, क्या कुछ नहीं किया बताओ। महंगाई कहाँ है? पेट्रोल कहाँ पहुँच रहा है? कहाँ है? पेट्रोल कहाँ पहुँच रहा है बताइए? तेल कहाँ पहुँच रहा है? गरीब आदमी को रोटी नहीं मिल रही, वो कारोबार से परेशान है। बताइए कहाँ जाएगा? एजुकेशन नहीं मिल रही आदमी को, एजुकेशन से दूर है। मुसलमान को चाह दिया कि इनको एजुकेशन न दे, ये टायर पिंचर पर काम करते रहें। अगर इन्होंने एजुकेशन ले ली तो हमसे सवाल करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड हाँ या ना आना चाहिए कि नहीं? नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। आप बताइए। ये हिंदुओं को बरगलाने का एक तरीका है। हिंदुओं को वर्गलाने? सिर्फ उनको, वो लोग हिंदुओं के लिए, हिंदू इनसे सवाल ना करें कि तुमने हमें एजुकेशन क्यों नहीं दिया, हमें रोजगार क्यों नहीं दिया, ये महंगाई। ये इन्होंने मुसलमानों की तरफ हिंदुओं को मोड़ रहे हैं कि देखो इनके लिए ये हो रहा है और ये करेंगे और ये देखो ऐसा हो रहा चलिए, है। आप बस एक- कुछ नहीं है इनके आप पास। बताइए यस और नो यूनिफॉर्म? नो नो नो, बिल्कुल नहीं। हम बिल्कुल नहीं बिल्कुल कबूल ना करेंगे, ना होने देंगे। 24 में हमारे हैं, दबा के आएंगे हम हाथ पे हाथ। कांग्रेस अच्छा 24 में आ रहे हैं। मोदी चाहे कितना भी जोर लगा दे, हम आ रहे हैं, आप आ रहे हैं? तैयार हैं हम। अरे ये बड़ा मुद्दा है यूनिफॉर्म सिविल कोड सर। बस जब तक आएगा तब तक तो हम बैठ जाएंगे। बैठ जाएंगे तब? और क्या, राहुल जी को बिठा देंगे हम, बैठा देंगे। बिठा देंगे। चलिए, तो ये जो लोग हैं इनका साफ तौर पर कहना है, जो हमारे साथ मौजूद थे, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ना हम मानते हैं ना मानेंगे। अब देखना ये है कि 24 से पहले जो ये पूरी रणभूमि तैयार हुई है, इसमें आखिर किसका पलड़ा भारी नज़र आता है। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।